एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे, यूनिवर्स की दी हुई गाइडेंस को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, एक्टिव होंगे। ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डे टू डे बेसिस में उतार रहे होंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की भी जो वीडियो है वो भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, जब हम रोते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कैसा फ़ील करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपसे रीजनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रीजनेट नहीं कर रही है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं घट रही हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जिनकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिनकी लाइफ में ऐसी इंट्यूशंस होती हैं, उनको कोई यूनिवर्स से मैसेज रिसीव होते हैं, तो आज की ये वीडियो डेफिनेटली उनके लिए है। आपने उन सोल कनेक्शन से, उन एंसेस्टर्स से आप बात करें, उन जो भी आपको दिखते हैं, जो भी आपके एल्डर हैं, जो भी आपके एंजल्स आपको दिखते हैं, गाइड करते हैं, तो देख लेते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। अवेकनिंग प्रेजेंस। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने जा रही है, तो कनेक्शन बनाए रखिएगा, तभी आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल पाएगा। ग्रीन तारा, द सुप्रीम प्रोटेक्शन। ठीक है, एनर्जी है, बनाए रखिएगा। बुद्धा, देखिएगा आपके लिए क्या आदेश ये एनर्जीज लेके आ रही हैं। क्या आपकी लेडी पॉट, क्या आप लोगों के लिए ये एनर्जी काम करेंगी? क्या आप लोगों से इनका कनेक्शन बनता है? क्या ये लोग आपके लिए आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड हैं, आपके यूनिवर्स के भेजे हुए फरिश्ते हैं? और इनको कैसा फील होता है जब आप दुखी होते हैं? एंड हियर इज़ द लॉर्ड कृष्णा। ये सब एंजल्स के रूप हैं, ये सब आपके पूर्वजों के, आपके एंसेस्टर्स के रूप हैं। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, और जब आप लोग दुखी होते हैं तो इनको कैसा फील होता है, हम ये करेंगे। देखिए, सबसे पहला कार्ड, अवेकनिंग प्रेजेंस। जब भी आप अपनी लाइफ में कमज़ोर पड़ते हैं, जब भी आप दुखी होते हैं, जब भी आप चीज़ों में फंस जाते हैं, तो सबसे पहले आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि आपके अंदर की जो इनर सोल है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है, उसको जगाइए। सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट कीजिए। अपने लव को मत खोइए, अपने ट्रस्ट को मत खोइए, अपने अंदर की पावर को मत खोइए, अपने अंदर की प्योरिटी को मत खोइए। दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं कि आपके अंदर अचानक से आपको कुछ लाइटिंग फील होता होगा, अचानक से बैठे बैठे कोई थॉट आ जाना। तो ऐसे में ये एंजल्स आपको थॉट देते हैं। आपको लगता है कि हमारा माइंड चल रहा था और हमें ये चीज़ हो गई और हमें अचानक से ये माइंड में आ गया, तो ये हमारी प्रेजेंस है। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे एंजल्स गाइड कर रहे होते हैं इस चीज़ को। वो ये मैसेज देते हैं कि सबसे पहले अपने आप को प्योर करो, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, तब आप किसी फाइट में जा सकते हो, तब आप किसी से लड़ सकते हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ग्रीन तारा। यहाँ पे एंजल्स मैसेज दे रही हैं, एंसेस्टर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आपके साथ जो भी घट रहा है, चाहे अच्छा घट रहा है, चाहे बुरा घट रहा है, सुप्रीम पावर आपकी प्रोटेक्शन के लिए बैठी है। आपके लिए सुप्रीम पावर बैठी है। आप डरे ना, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको किसी भी तरह की सिचुएशन में छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी तरह की परेशानी में नहीं छोड़ा जाएगा। आप मूव ऑन करिए, आप अपनी इंट्यूशन को फोकस करिए, आप अपने आप पे ट्रस्ट बना के रखिए। जब आप ये ट्रस्ट बना के रखेंगे तो सुप्रीम पावर, जब आपको ट्रस्ट की फीलिंग होती है, जब आपको कॉन्फिडेंस की फीलिंग होती है, तो उस टाइम पे आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी सुप्रीम पावर, आपके यूनिवर्स के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके फादर रहे हों, चाहे वो आपके सोलमेट रहे हों, चाहे वो कोई भी कनेक्शन लाइफ में रहा हो जो इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा आपको उस रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं।
तीसरा कार्ड यहाँ पे आया है बुद्धा का। इस रीडिंग में थोड़ा सा अलग मैं जाऊंगी, लेकिन लास्ट में जाऊंगी तब। अभी पहले आपके सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग डिफरेंट आपको बताना चाहूँगी। अगर आप इन एनर्जीज़ के बारे में सच में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलता कि हमारे फरिश्ते हमारे लिए क्या चाहते हैं। अब ये फरिश्ते होते कैसे हैं, इस वीडियो की मैं आपको ये भी बताऊंगी। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, यानी कि उस टाइम पे जब आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे होते हो तो आपके इंसिस्टर्स आपसे कहते हैं कि भाई बुरे रास्ते पर मत जाओ, अपने अंदर बुद्ध के रास्ते पर चलने का मतलब अपने अंदर की पावर को जगाओ। लोगों ने बुद्ध को भी पत्थर मारे थे, बुद्ध को भी पागल कहा था। लोग तो जो प्योर सोल होती है ना, इस दुनिया में लोगों का काम है लोगों को बदनाम करना। लोगों को जब कुछ नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, सामने वाले में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, है ना। यहाँ पे ये सुप्रीम पावर कह रही है कि जिस टाइम लोग आप में कमियां निकालने लगे, वो तो करेंगे, जिस टाइम लोग आप में कमियां निकालने लगे, जिस टाइम लोग आपके बारे में बुरा भला बोलने लगे, उसी टाइम समझ जाओ कि वक्त आ गया है अब अपने एंजल से कनेक्शन बनाने का, डीप कनेक्शन बनाने का अपने इमोशंस से, डीप कनेक्शन बनाने का अपनी इनर सोल से, डीप कनेक्शन बनाने का अपने आप से। क्योंकि जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे, जब आप अपने आप को जान लोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपके साथ गलत नहीं कर सकती। डिवाइन ऑर्डर जो भी सही आपको लगता है, सबसे बड़ा गाइडेंस है और सबसे प्योर गाइडेंस है। आपको जो भी ठीक लगता है ना। जब आपने ये 3 स्टेप पार कर लिए, अपने एंसेस्टर्स को सुन के, अपने एंजल्स को सुन के 3 स्टेप आपने पार कर लिए, तो चौथा आपका यही निकल के आ रहा है। लेडी पार्टी आपको कह रही हैं कि डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन मतलब खुद, क्योंकि अब आप एक खुद प्योर सोल हो गई हैं। जो भी आप फील करते हैं, आपको जैसे रहना है, आपको जैसे उठना है, आपको जिन लोगों से बात करनी है, आपको जिससे रिलेशन रखने हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, क्योंकि अब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, अब आप अपने एंजल से कनेक्टेड हैं। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन था। ये जो 3 स्टेप थे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेसन था। आपने इन स्टेप को पूरा कर लिया, आपने इन चीज़ों को समझ लिया, आप यहाँ से गुजर गए, है ना, इनसे निकल गए, तो अब आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो गए हैं कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं करें। क्योंकि देखिए, हमें मनुष्य जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन एक ही बार मिलता है, मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है। नहीं तो ईश्वर ना, यूनिवर्स हमें किसी भी ऐसी योनि में डाल सकती थी, डॉग बना सकती थी, गाय बना सकती थी, गॉड बना सकती थी, कोई बर्ड बना सकती थी। हमें क्यों बनाया गया? क्योंकि हम इन सब प्रोसेस से निकल के उस एनर्जी में प्रवेश कर जाएं, उस एनर्जी को समझ पाएं जो सही मायने में डिवाइन सोल हमसे कराना चाहती है, जो सही मायने में हम जीना चाहते हैं। देखिए, अब आपका मन, एक मैं एग्जांपल दूंगी कि आपका मन जो है बहुत कुछ खाने का है ना। आपका मन है कि मैं स्वीट खाऊं, आपका मन है कि मैं हलवा खाऊं, आपका मन है कि मैं गुलाब जामुन खाऊं, और ऐसे में कोई आपको नमकीन ला के रख दे और हमेशा वो प्रोसेस चलता रहे, तो यहाँ आप डिवाइन सोल नहीं हुए, यहाँ आप अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। यानी कि जब जो आपका मन कर रहा है, समाज के दायरे को डिवाइन सोल नहीं मानती हैं। समाज के दायरे को डिवाइन सोल क्या मानती हैं कि आप एक अलग आत्मा हैं, आप एक अलग सोल हैं, आप एक पवित्र आत्मा हैं, आपको उतना ही हक है जीने का जितना दूसरी आत्मा को है। तो अब अगर दूसरी आत्मा को मीठा पसंद नहीं है, दूसरी आत्मा को घूमना फिरना पसंद नहीं है, दूसरी आत्मा को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो आपको कंट्रोल करने का किसी आत्मा को कोई हक नहीं है। आप एक इंडिपेंडेंट, अकेली, एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरी हुई आत्मा है। तो आप अपने आप को फॉलो कीजिए, आपका जो मन करता है आप उसको फॉलो कीजिए। ये यहाँ पे अगला मैसेज निकाल के आ रहा है। श्री कृष्णा लास्ट आपको जो डिवाइन सोल इंसिस्टर्स बोलते हैं, वो क्या कहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ग्रोथ करो। देखिए, कृष्णा का जो जीवन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कृष्णा का जीवन हमेशा त्याग में बीता है, हमेशा सेक्रीफाइसेस में बीता है, लेकिन फिर भी हम कृष्णा को लव का गॉड मानते हैं, है ना। जब भी किसी प्यार की बात आती है तो हम राधा कृष्ण को मानते हैं। क्यों? कृष्ण ने तो महाभारत भी, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी देखा, महाभारत का युद्ध भी देखा, कृष्ण ने तो मथुरा में भी कंस को भी मारा, कृष्ण ने तो बहुत सारे ऐसे काम किए, लेकिन उसमें रहते हुए भी प्योरिटी को कैसे डील करना है, ये आपके फरिश्ते आपको बता रहे हैं। ये आपके फरिश्ते आपको बताते हैं कि इस चीज़ में रहते हुए भी
आप किसी से दिखावे के लिए प्यार ना करें। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है तो बोल दीजिए। ऐसे लोग हमेशा खतरनाक होते हैं कि आपको प्यार दिखाते रहेंगे और एंड टाइम पे कब आपसे कट ऑफ हो जाएंगे, कब आपसे नेगेटिव रास्ते में चले जाएंगे, ये वो लोग हैं। तो आपको डिवोशनल बनना है, आपको कृष्णा की तरह प्योर बनना है, आपको अपनी कमिटमेंट को पहचानना है, आपको अपने आप को पहचानना है, आपको उस कमिटमेंट को पहचानना है जो अनकंडीशनल लव देती है, अनकंडीशनल प्यार देती है। देख लेते हैं और आपके फरिश्ते आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं। अर्थ कनेक्शन, अबंडेंस का कार्ड आ गया है। जब देखिए पृथ्वी का और प्लांट्स का क्या कनेक्शन है ना। पृथ्वी और पौधे एक दूसरे के बिना नहीं है। अगर आप इस अर्थ पे आए हैं, अगर आप इस ज़मीन पे आए हैं तो ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड मतलब झुक के रहना नहीं है, ग्राउंडेड मतलब अपने आप को प्योर बना के, अपने आप को समर्पित रखिए। अब वो अपने प्रति समर्पित रखिए, लोगों के प्रति समर्पित रखिए, लेकिन गलत भाव में समर्पित मत रखिए। कोई आपको दबाने की कोशिश करता है, दबना नहीं है। कोई आपको गिराने की कोशिश करता है, गिरना नहीं है। लेकिन अननेसेसरी लोगों से झगड़ा भी नहीं करना है, अपने आप को सुपीरियर भी नहीं दिखाना है। क्योंकि अगर आप इस वाली लाइन पे चले जाएंगे, अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, तो फिर आप डिवाइन सोल कहाँ रहे, फिर आपके एंसेस्टर्स आपसे क्यों कांटेक्ट करेंगे। वो जब कांटेक्ट करते हैं तो वो प्योर लोगों से ही कांटेक्ट करते हैं। अब जैसा मैंने वीडियो में पहले कहा था कि इस एंसेस्टर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देखिए सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि जीवन और मृत्यु एक सामान्य प्रक्रिया है। क्योंकि किसी ने मेरे से एक और क्वेश्चन किया हुआ है और मैं उस वीडियो को ऐसे ही नहीं बना देना चाहती, ताकि आप लोगों का प्रश्न है मैं कौन हूँ, तो उस मैं कौन हूँ में जब तक आपको आंसर ना मिले तब तक मुझे वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आएगा। मैं आपका आंसर सटीक देना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा नहीं बना पा रही हूँ वीडियो को, टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज आपको मैं कहूँ कि कुछ सोल कनेक्शन है ना। जीवन मरण एक प्रक्रिया है। आप कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज दुखी होते हैं, सारे पूर्वज दुखी नहीं होते हैं। इस प्रोसेस को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कार्ड से हट के थोड़ी सी बात है। समझ लेंगे तो आप उस दुनिया को समझ पाएंगे। हमारे सारे लोग, हमारी जो भी आत्मा थी जो चली गई, वो उसका उससे पहले भी जन्म हुआ है, उससे पहले भी जन्म हुआ है, उससे पहले भी जन्म हुआ है। जब मृत्यु की तरफ शरीर जाता है, जब मृत्यु की तरफ आत्मा जाती है, तो उसको पता होता है कि ये जीवन मरण तो मेरे लिए एक प्रोसेस है, ये शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रही हूँ। तो अगर उसका लगाव इस जन्म में किसी से है, उसकी कोई विश अधूरी रह गई है, उसका कोई ऐसी इच्छा अधूरी रह गई है जो वो इस लाइफ से, इस शरीर से, इस शरीर के लोगों से या इस लाइफ के लोगों से चाहता है, तो वो फरिश्ता आपसे कनेक्ट रहता है, तो वो एंसेस्टर आपसे कनेक्ट रहते हैं। नहीं तो अगर किसी की इच्छाएं पूरी हो गई या किसी ने, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना चाहिए, हमें चीज़ों को हील कर देना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को हील नहीं कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। आत्मा जुड़ी रहती है, अपने परिवार से जुड़ी रहती है, और आत्मा भी दुखी होती है। जो आपका सवाल है ना, जैसे आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आत्मा कमज़ोर पड़ रही है, सेम आप दुखी हो रहे हैं तो आत्मा भी दुखी हो रही है, क्योंकि उसका कनेक्शन है। तो जब भी अब से ऐसी कोई घटना घटे या आप उस आत्मा को कनेक्ट करें, उस प्रोसेस में जाएं, तो उनसे जाके कहिए कि अगर उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो वो उसको पूरा करना चाहते हैं। जो लोग भी ये कनेक्शन बना पाते हैं, ये उनके लिए रीडिंग है, उनके लिए गाइडेंस है। आप उस आत्मा की इच्छा को पूरा करें, उसकी मुक्ति दें, क्योंकि मुक्ति में ही असली प्योरिटी है। जब वो मुक्त होगी तो आप मुक्त होंगे। वो आत्मा आपसे बंधन इसलिए बना रही है, वो उस आत्मा का बंधन कहीं ना कहीं आपसे इसलिए है कि उसकी कोई इच्छा रह गई है। अब सोचिए, एक आत्मा ने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, तो अगर वो हर एक के लिए दुखी रहेगी तो आत्मा तो फिर दुखी रहेगी, क्योंकि उसके कितने पूर्वज होंगे, कितनी कितने उसके परिवार होंगे, और उसके परिवार में कोई ना कोई दुखी होगा, सुख तो हो गई। तो आत्मा का कनेक्शन अगर इस लाइफ से है, आत्मा का कनेक्शन अगर हमारे परिवार से है, आत्मा का कनेक्शन अगर हमारी इच्छाओं से है, तो हमारा आत्मा के प्रति कोई फ़र्ज़ बनता है। और वो फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम उसकी विश को पूरा करके उसे उस लोक में जाने दें, या उसको नए जन्म के लिए, क्योंकि जब वो यहाँ से कनेक्शन कटेगा तब वो कहीं जाके
दूसरे लोक में जन्म लेगी या अपनी मुक्ति कर पाएगी और अपने आप को समझ पाएगी, अपनी आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएगी। नहीं तो वो यहीं अटकी रहेगी, जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी वो यहीं अटकी रहेगी। आप दुखी रहेंगे तो वो दुखी रहेगी। आप इस संसार में दुखी हैं, वो परलोक में दुखी है। तो अगर ऐसी कनेक्शन आपसे बन रहे हैं तो आप किसी से पूछ सकते हैं, है ना। किसी पास्ट लाइफ थेरेपी में जा सकते हैं, किसी रिग्रेशन में जा सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू भी। हम लोग भी बहुत जल्द मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कर दिए हैं ऑफलाइन। अब पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, इसलिए मैं आपको इनवाइट नहीं अभी कर पा रही हूँ। हमने ऑफलाइन ग्रुप्स ऐसे बनाए हैं जो लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो लोग इन प्रोसेस को जानना चाहते हैं। देखिए, टैरो रीडिंग मेरे लिए एक अलग है। आपने आपने रीडिंग सुन के क्या जज किया मुझे नहीं पता, लेकिन टैरो रीडिंग मेरा आपका कनेक्शन बनाना है यूनिवर्स से। मैं दूसरी तरह की टैरो रीडिंग करने में बहुत कम बिलीव रखती हूँ। करंट फीलिंग ये वो मेरे से नहीं बन पाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को वो रास्ता दिखे जिस पे उनको एक्चुअल चीज़ें नज़र आएँ। तो एक्चुअल चीज़ें कब नज़र आएंगी? जब आप इन आत्माओं को मुक्त कर देंगे। आप बड़े खुश होते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, आज मेरे दादाजी दिखाई दिए, आज मेरे फादर दिखाई दिए, आज मेरा ये हुआ। उस आत्मा को कितनी तकलीफ है कि जब वो इस जन्म में थी तो उसके पास शरीर था, अब उसके पास कोई स्वरूप नहीं है, उसको धाम नहीं मिल रहा है। तो अब जब भी आपके एंजल्स, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको दिखाई दें, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी विश, उनकी जो भी विश अधूरी रह गई है वो आपको बताएं और उनकी मुक्ति में सहायक आप बने। ये आप करके देखिएगा, आपकी 90% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो दुखी हैं तो आप दुखी हैं, आप दुखी हैं तो वो दुखी हैं। दुख का कनेक्शन बना हुआ है और इस दुनिया से जाने के बाद सिर्फ दुख का कनेक्शन रह जाता है। इच्छाएं जो अधूरी रह गई हैं उसका कनेक्शन रह जाता है, खुशी का कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है। आप दुखी होते हैं तो ही वो आपको दिखते हैं। कभी आपने सुना है कि वो खुश थे और मेरे यहाँ के मेरे सपने में आके डांस कर रहे थे? नहीं होता है। तो दुख का कनेक्शन तो इसी दुनिया में बहुत है। उस आत्मा को हमने क्यों परेशान किया हुआ है? उसकी परेशानी में हम क्यों भागीदार बन रहे हैं? तो आगे से इस प्रोसेस को कीजिएगा और डेफिनेटली आपके दुखों से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं अब एंजल्स फाइनल आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप के लिए ये रीडिंग क्यों आई है और क्यों मेरे मन में ये रीडिंग से हट के विचार आया कि आपको शेयर किया जाए। चलिए गाइड कीजिए। चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्फिडेंस। जो मैं आपको बता रही थी, आपका जो कनेक्शन है हेवन से, जो स्वर्ग से आपका कनेक्शन है, आप उनसे पूछें, है ना। आप उनसे पूछें, उनको हील करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनको अपनी दुनिया में जाने दें। और जब आप किसी के मुक्ति का माध्यम बनते हैं ना, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग, आपने शास्त्र पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आपने अपने आपकी जो भी जिस भी धर्म के लोग आप हैं, जिस भी धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे एक एंजल की अपनी परिभाषा है, वहाँ पे फरिश्तों की अपनी एक परिभाषा है। उस परिभाषा के अनुसार उनको मुक्ति दीजिए, उस परिभाषा के अनुसार उनकी लाइफ को सुधारिए। आपकी लाइफ डेफिनेटली सही हो जाएगी, 100% सही हो जाएगी। 99% जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही होगी वो फरिश्ते आपकी लाइफ में ठीक कर देंगे। वो आपके पूर्वज जब खुश होंगे तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, और उनकी ब्लेसिंग्स से, क्योंकि वो वहाँ बैठे हैं जहाँ से पूरा संसार चलाने वाला बैठा है, जहाँ हमारा क्रिएटर बैठा है, तो वो क्रिएटर जब उनके साथ मिलके ब्लेसिंग्स देगा और वो देखेगा कि इस आत्मा के मुक्त होने का माध्यम आप बने हैं, तो आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, आप आगे ही बढ़ेंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आप प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगर किसी को हमारे मेडिटेशन ग्रुप में शामिल होना है तो आप मुझे मेल करें, अपना स्टेट मेल करें, तो हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं उसमें। और एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन भेजते रहिए, और एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, एनर्जीज़, यूनिवर्स सब आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएं। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और लोगों को माफ़ करते रहिए, अपने आप को मुक्त करते रहिए। क्योंकि अगर हमारी भी कोई इच्छा इस दुनिया में रह जाती है ना, तो हम भी लोक और परलोक के बीच में फंस के रह जाते हैं। तो लोगों को माफ़ करते रहिए। अगली रीडिंग के साथ आपके साथ फिर आऊँगी, तब तक गॉड ब्लेस यू।